कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को गणित सब्जेक्ट में अध्याय 1 से 10 तक के आईएमपी प्रश्न बता दिया था। जो जो प्रश्न आने वाले हैं उन सभी प्रश्नों को मैंने टिक करा दिया है। अब आगे देखेंगे 11 अध्याय से। तो 11 अध्याय में दिया हुआ है समरूप त्रिभुज दिया हुआ है। ठीक है, समरूप त्रिभुज वाले जो ये अध्याय है इसमें से कौन कौन से प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ बोर्ड एग्जाम की। तो बोर्ड एग्जाम में आने वाले प्रश्नों को अगर आप अच्छे से समझ जाते हो कि यही प्रश्न आएगा, तो आपको क्या करना है, इनकी प्रैक्टिस करना है। मैं अब आपको दिखाता हूँ इस अध्याय में कौन कौन से प्रश्न आएगा। सबको नहीं प्रैक्टिस करना है, जो बताऊंगा सिर्फ वही करना है आपको। ठीक है, दिखाता हूं मैं आपको प्रश्न। देखो, ये है लघुत्तरी प्रश्न क्रमांक 1। ठीक है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें AD पर समलंब है BC, सिद्ध कीजिए। ठीक है, ये प्रश्न आएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका उत्तर मैं नहीं दिखा रहा हूं, ये आपको परीक्षा बोर्ड में मिल जाएगा। परीक्षा बोर्ड में क्या करना है, आपको ये टिक करना है। ठीक है, इसके बाद आपको और प्रश्न नहीं देखना है, इसमें से दूसरा तीसरा नहीं देखना है। ठीक है, डायरेक्ट आ जाना है छठवां प्रश्न में। ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस प्रश्न को भी आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। देख लो चित्र। ठीक है, ये नाम पढ़ लो, ये चित्र भी देख लो। ठीक है, ये वाला चित्र वाला जो भी प्रश्न रहेगा इसको आपको देखना है। ये भी आपको आपके गाइड में और परीक्षा बोर्ड में आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करना है आपको। ठीक है, इसके बाद आगे आते हैं। छठवां आपको, सातवां आपको नहीं देखना है, आठवां नहीं देखना है, सीधा नौवां, ये 9वां प्रश्न है ना, ये प्रश्न देख लेना है प्रैक्टिस करके। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरह से ये सिद्ध करके लाना है इसके बराबर। देख लो इसका भी चित्र। ठीक है, इसके बाद मैं आपको आगे दिखाता हूं और कौन से प्रश्न जिसकी प्रैक्टिस करना है इसमें। ये वाला जो 10वां प्रश्न है इसको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, इसमें 2 प्रश्न है, इसको देख लो। ठीक है, ये भी आसानी से आपको गाइड में मिल जाएगा। नाम देखते जाओ, क्योंकि इसी नाम के जितने भी प्रश्न रहे, मतलब यही जो नाम रहेगा ना, यही नाम वाले प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसके बाद ये वाला प्रश्न है, इसको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, 11वां प्रश्न। फिर मैं आगे दिखाता हूँ, इसमें एक और प्रश्न है 12वां अति लघुत्तरी में। ये वाले प्रश्न की भी प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, देख लो ये वाला। ठीक है, इसकी भी प्रैक्टिस करना है। फिर दीर्घोत्तरी प्रश्न में आते हैं। बहुत ज्यादा आपको प्रैक्टिस नहीं करना है, सभी प्रश्नों की प्रैक्टिस नहीं करना है। यही प्रश्न सब बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, इसलिए इन्हीं सभी प्रश्नों की आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पहला दीर्घोत्तरी प्रश्न क्रमांक 1 देख लो। इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूं ये दूसरा प्रश्न। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 2020 और 22 में आया है, तो इसका आने के चांसेस 2023 में कम है। ये 2024 में आ सकता है, फिर भी इसकी प्रैक्टिस आपको छोड़ना नहीं है, इसे करना है। ठीक है, इसका मैं आकृति दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख लो। ठीक है, इस प्रकार से कुछ आकृति आपको गाइड या किसी चीज में बना हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो वहां से आप देख सकते हो, और फिलहाल आप परीक्षा बोर्ड यूज कर रहे हो तो आपको आसानी से मिल जाएगा। फिर ये भी प्रश्न आपको देखना है, तीसरा प्रश्न, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेना। और इसकी आकृति देखो, ये कुछ इस प्रकार से रहेगा और इस तरह से सिद्ध करना है, रचना करना है। ठीक है, और आपको मैं दिखाता हूं इसका अंतिम प्रश्न, ये वाला। ठीक है, जितना प्रश्न दिखा रहा हूं ना, बस इसकी ही प्रैक्टिस करना है, ज्यादा नहीं करना है। ये सब टिक करके रख लो। ठीक है, जितना अच्छा से प्रैक्टिस करोगे आप उतने अच्छे नंबर पाओगे। तो ये रहा 11वां सेट हो गया। अब मैं आपको 12वां अध्याय से दिखाता हूँ। 12वां अध्याय में बहुत ज्यादा प्रश्न इसमें भी नहीं पढ़ना है। इसमें मैंने पूरा का पूरा ना अति लघुत्तरी छोड़ दिया है, सिर्फ आपको दीर्घोत्तरी पढ़ना है। देखो यहाँ पे अति लघुत्तरी दिया है, मैं दिखाता हूँ। ये अध्याय 12 है, वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं। ठीक है, इस अध्याय से आपको कौन कौन से प्रश्न पढ़ने हैं, तो यहाँ पे ये अति लघुत्तरी है। ठीक है, पूरा अति लघुत्तरी मैंने छोड़ दिया है। अति लघुत्तरी प्रश्न इसमें से एक भी नहीं आएगा, आएगा तो दीर्घोत्तरी से आएगा। तो दीर्घोत्तरी से कौन कौन से प्रश्न पढ़ना है मैं आपको बता देता हूँ। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला प्रश्न दीर्घोत्तरी से, पहला प्रश्न ये प्रश्न देखना है, ये आपको गाइड में मिल जाएगा। नाम चेक कर लेना। ठीक है, जो भी परीक्षा बोर्ड आप उपयोग करोगे, परीक्षा सार उपयोग करोगे, उसमें इस नाम से आपको मिलेगा कि नहीं, ये पहले चेक कर लेना। ठीक है, यही नाम के प्रश्न को आपको पढ़ना है। ठीक, आगे दिखाता हूं। इसके बाद ये दूसरा प्रश्न, इसको पढ़ना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर ये तीसरा प्रश्न, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको पढ़ना है। ठीक है, और आगे और देखते हैं। हाँ, ये चौथा प्रश्न है, इसको भी आपको देखना है। नाम देखते जाओ। ठीक है, यही नाम के प्रश्न रहेगा
और इन्हीं सभी की आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, 5वां प्रश्न ये है। ठीक है, नाम से मैच कर लेना। परीक्षा बोध अगर यूज कर रहे हो तो बहुत आसानी से मिल जाएगा, परीक्षा सार करोगे तो क्रमांक अलग अलग रहेगा, बस इतना ही अंतर है। ठीक है, तो इसलिए नाम को देख देख कर ढूंढना। ठीक है, और यही सभी प्रश्नों की प्रैक्टिस करना। फिर ये 6वां प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये प्रश्न और है क्या, इसमें देख लेते हैं। इसमें 7वां प्रश्न ये वाला जो है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देख लो, 3, 4, 5 सेंटीमीटर वाला है, त्रिभुज परिमाप ज्ञात कीजिए कह रहा है, ये प्रश्न आपको प्रैक्टिस करना है। और 8वां प्रश्न ये वाला आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो इतने प्रश्नों की इसमें प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ज्यादा प्रश्न नहीं है, अध्याय 12 में सिर्फ 8 प्रश्नों की आपको प्रैक्टिस करना है। देखो, अध्याय 12 में बहुत सारे प्रश्न है, बहुत सारे प्रश्नावली है, आपको सबको नहीं देखना है, जितना मैं बता रहा हूँ सिर्फ उतने के ही प्रैक्टिस करना है, क्योंकि यही प्रश्न आएगा। सबकी प्रैक्टिस करोगे तो आपका समय वेस्ट होगा और कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसलिए जितना बताया जा रहा है उनकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, इसके बाद अध्याय 13 रचना से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इससे ये पहला प्रश्न, ये आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ये नाम देख लो, पहला प्रश्न, क्योंकि इस अध्याय से डायरेक्ट 5 नंबर के प्रश्न आएंगे, संभावना है 5 ही नंबर का एक प्रश्न आएगा। तो ये प्रश्न है या ये प्रश्न हो सकता है। ठीक है, इसको भी प्रैक्टिस कर लेना है। और ये तीसरा प्रश्न, इसको भी प्रैक्टिस करना है। चौथा प्रश्न भी ये प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आगे दिखाता हूँ और है क्या। हाँ, यहाँ पे 5वां को भी मैंने राइट किया, 5वां भी प्रैक्टिस करना है आपको। और ये 6वां प्रश्न भी प्रैक्टिस करना है। 6वां के बाद ये 7वां प्रश्न, इसको भी प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, और 8वां प्रश्न ये रहा, 8वां प्रश्न, इसकी भी प्रैक्टिस कर लेना है। आगे दिखाता हूँ 9वां प्रश्न, ये रहा 9वां प्रश्न, इसकी भी प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, अथवा इस नाम से है। फिर 9वां के बाद है ये 10वां प्रश्न, इसकी भी प्रैक्टिस करना है। फिर इसमें 11वां को भी प्रैक्टिस करना है आपको, ये वाला। ठीक है, आगे और कौन सा प्रश्न है। हाँ, ये 12वां प्रश्न भी प्रैक्टिस करना है, ये नाम देख लो। ठीक है, और ये 13वां प्रश्न की भी प्रैक्टिस करना है आपको। ठीक, और ये रहा 14वां प्रश्न, इसकी भी प्रैक्टिस करना है। और यहाँ से ये 15वां प्रश्न है, ये वाला, इसकी भी प्रैक्टिस करना है। और ये 16वां प्रश्न है, इसकी भी प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो इतने प्रश्न जितना मैं अभी आपको बता रहा हूँ, इन सभी प्रश्नों की क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि यही सभी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जितना बताया जा रहा है, अगर इन सभी प्रश्नों की प्रैक्टिस कर लेते हो तो बहुत अच्छा नंबर आपका आएगा। आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि ज्यादा पढ़ोगे तो आपका नंबर और कम आ सकता है। इसलिए संभावना जो प्रश्न संभावित है आने के, सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को पढ़ो तो ज्यादा अच्छा से नंबर आपका आएगा।